एवरीवन जय हिंद। जैसे कि आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जैक बोर्ड कैसे बीता था, जिसमें क्लास 10 और क्लास 12 में है उन लोगों के साथ बहुत ही क्या बोलेंगे वो नाइंसाफ़ी किया गया था, क्योंकि आप लोगों को ये भी नहीं बताया गया था कि आप लोगों का एग्जाम किस तरह से होगा, कब तो बताया जाता बस मार्च के लास्ट में होगा, किस तरह से होगा आप लोगों का एग्जाम नहीं बताया गया था। लेकिन 15 तारीख को ही आप लोगों का लगभग शाम को आप लोगों को नोटिस आया था कि आप लोगों का एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी को जानेंगे, आप लोगों का एग्जाम किस तरह लिया जाएगा, एग्जाम का जो आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न होगा किस तरह से होगा उसको समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, जैक बोर्ड एग्जाम डेट क्लास जो एग्जाम डेट 2021-22 और बता देना आप लोगों का क्लास 10th और 12। हम लोग पहले 10th और 12 की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग 8, 9 फिर 11 को जानेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा सबको पता था कि 2 टर्म में होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोगों का इस बार जो एग्जाम होगा, इस बार ना फर्स्ट टर्म होगा ना सेकंड टर्म होगा, दोनों एग्जाम आप लोगों का एक साथ होगा। यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म दोनों आप लोगों का क्या होगा, साथ में होगा। और दोनों का आप लोग यहाँ पे बता दें, दोनों का एग्जाम का आप लोगों का फुल मार्क कितना था, 40 थे। 40 इसका 40 है, इंटरनल मार्क 10 था, इंटरनल मार्क भी उसको 10 + 10 कर देंगे तो बड़ा कितना जगह 100 मार्क्स करके आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आप लोगों का दोनों एग्जाम साथ में होगा। साथ में होगा तो किस तरह से को भी जानेंगे, आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा, आप लोगों का जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, यानी अगर मान के चला हिंदी है, मान के चलिए क्या हिंदी है तो अपना हिंदी में आप लोग का सीटिंग होगा, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। अगर फर्स्ट सीटिंग अगर क्या जगह ट्वेंट सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। अगर फर्स्ट सीटिंग में आप लोगों का फर्स्ट टर्म वाला होगा, ठीक है, वो मार्कशीट वाला होगा, कौन वाला जाएगा यहाँ पे आप लोगों का OMR वाला हो जाएगा। इसमें आप लोगों का क्या सब्जेक्टिव वाला सब हो जाएगा, लघु उत्तर प्रश्न, अति लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर सब। यानी बोलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा फर्स्ट सीटिंग में और यहाँ पे सब्जेक्टिव। यानी दोनों जगह क्या हो जाएगा आप लोगों का, फर्स्ट सीटिंग में अगर आप लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड सीटिंग में हिंदी का क्या सब्जेक्टिव होगा। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर आप लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव हुआ और सेकंड सीटिंग में आप लोग इंग्लिश का सब्जेक्टिव होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिस दिन आप लोगों का फर्स्ट सीटिंग में हिंदी का एग्जाम होगा, उसी दिन सेकंड सीटिंग में भी आप लोगों का हिंदी का ही आप लोगों का कौन वाला एग्जाम होगा, सेकंड टर्म वाला का जो पैटर्न का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सिलेबस बता दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत की सिलेबस भी नहीं पता होगा। तो सिलेबस कोरोना के कारण क्या हुआ था, आप लोगों का सिलेबस का कटौती किया गया था, कितना 25% हटा दिया गया था, बचा था 75%। अब दोनों एग्जाम का मिला के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ठीक है, दोनों का मिला के फर्स्ट टर्म और सेकंड दोनों का मिला के कितना 75%। तो इसका तो सिलेबस तो आप लोगों को दिया गया था। अगर आप लोग नहीं जानते तो आप क्या कीजिए, वर्मा प्रेस का जो बोर्ड टुडे निकाला था उसमें आप लोग जाइएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा कि सिलेबस का पर मटा गया था, चैप्टर से भी मटा गया था, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं आप लोगों का सिलेबस। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब देखिए आप लोगों का एग्जाम कब होगा, किस टाइप से होगा पता चल गया। और टोटल कितना मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। आप लोगों का एग्जाम एक दिन में 2 सीटिंग होगा, फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप और सेकंड सीटिंग में हो जाएगा आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्ट सेम रहेगा और सिलेबस कितना 75%। खत्म हो गया ये 10 क्लास का था। और इसका जो एग्जाम का डेट आएगा आप लोगों का कब आएगा, मार्च लास्ट बोला गया, मार्च का लास्ट में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, यानी होली के बाद, होली आप लोगों का 17 मार्च आसपास में होगा, 16, 17, 18 उसके बीच होगा और इसके बाद आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक, अच्छा से होली खेलिएगा, फिर एग्जाम का भी तैयारी कीजिए, करते रहिए, ताकि 1 महीना लगभग टाइम है आप लोगों के पास। और फर्स्ट टर्म का तो आप लोग तैयारी करेंगे, सेकंड टर्म का तैयारी कीजिए, 1 महीना आप लोगों का काफ़ी है, बस आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक, साइंस में ज़्यादा चैप्टर नहीं, 2 तो करके है, तीनों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और कितना बायोलॉजी में लगभग आप लोगों का 6 चैप्टर क्लियर हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला हो गया। अब जानेंगे हम लोग क्लास 8, 9 और 11 का। ठीक, क्लास 8 दोनों का सेम हुई है, सिलेबस तो सबका सेम होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सबका होगा। वो लोगों का भी एग्जाम का बस उन लोगों का एग्जाम में चेंज हो जाएगा, क्या टाइम चेंज होगा। उन लोगों का टाइम क्या होगा, टाइम बताते हैं उन लोगों का हो जाएगा एग्जाम का डेट, उन लोगों का क्लास 8 के बाद हो जाएगा आपका 9th फिर 10th। ठीक, क्लास 10th बोल 11th, यानी क्लास 8, 9 और 11 का आप लोगों का जो एग्जाम होगा आप लोगों का जाएगा मई जून में। कब, इसका फिक्स नहीं बोला गया, मई जून में आप लोगों का इसका एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का देखिए इसी को आधार मान के चला गया कि आप लोगों का 8, 9 और 11 का एग्जाम कब होगा, मई जून में होगा।
10th और 12 का एग्जाम हो जाएगा मार्च के लास्ट में। तो एग्जाम का डेट तो लगभग क्लियर हो गया। तो आप लोग किस टाइप से होगा एग्जाम, किस टाइप से लिया जाएगा तो आप लोग बता दें पहले। जैसा 10 का पैटर्न है सेम इसका भी पैटर्न होगा। और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न था तो पहला मॉडल सेट में आया था, और सेकंड एग्जाम का जो मॉडल सेट आया उसका जो पैटर्न देख आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वाला एग्जाम कौन सा होगा। इस सेकंड टर्म का मॉडल, सेकंड वाला जो मॉडल सेट निकला था तो उसके आधार पर आप लोगों का कौन सा होगा, सब्जेक्टिव टाइप वाला सब होगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत कोई अगर सब नहीं जानते तो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से अपन देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों का मॉडल सेट सब रहेगा। और फर्स्ट टर्म का तो हम मॉडल सेट का सोल्यूशन भी दे दिए थे, सेकंड टर्म का अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका भी दे देंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, अब बता देना कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम का टाइम होगा, ठीक, दोनों एग्ज़ाम का फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, और यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग रहेगा आप लोगों का 1.5 घंटा का, और भी रहेगा आप लोगों का 1 पर मिनट। 1.5 घंटे यहाँ पे लिखते 1 घंटा 30 मिनट मान के चलिए, ये भी रहेगा आप लोगों का कितना 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटे का रहेगा, यानी दोनों मिलकर 3 घंटे का एग्जाम। और 80 मार्क्स जैसे हम लोग पहले लिखते थे सेम वही रहेगा, बस आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ गया इस बार। हम लोगों को पहले 10-10 का मिलता था, आप लोगों को यहाँ 40-40 का मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। और आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ कर समझिए 15 मिनट के बाद, उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर अपना लिखने स्टार्ट कीजिए। तो यही अपडेट आया था। तो आप लोग जो भी इस पर क्लास 10 और 12 में है अब अच्छा से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम मार्च क्लास में हो जाएगा बिल्कुल। और 8, 9, 10 आप लोगों को टाइम ज़्यादा मिल रहा है। 8, 9, 11 आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों का मार्च व अप्रैल, मई, जून लगभग आप लोगों को 3-4 महीने का टाइम मिल जाता है। आप लोगों को अच्छा नंबर आना चाहिए, तो आप लोगों की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग अभी ज़्यादा टाइम है बोल के फांकी नहीं मारिएगा। ठीक, तो ठीक है, इस वीडियो में इतने आप लोग यही बताना चाहते थे कि आप लोगों का जेक बोर्ड की वजह से जो भी अपडेट आया था थोड़ा सा लेट हुआ, ये वीडियो हमको कल ही अपलोड कर देना चाहिए था, तो किसी कारण से हम कल नहीं अपलोड कर पाए। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।